हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुभव एकेडमी। गाइस, वर्ग 3 का पेपर जल्द ही होने वाला है। उसको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम आपको प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करा रही है और आज के 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विथ इजी एक्सप्लेनेशन। गाइस, इस प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे उसी क्वेश्चन को हमने फ्री मॉक टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में क्लिक करके आप फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद आपने कहां पर क्या गलती की उसे समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। इसके साथ ही आगे की वीडियो और फ्री मॉक टेस्ट को मिस ना करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकॉन को दबाएं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, विकास का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है दोस्तों, अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप उत्तरोत्तर श्रृंखला। आइए समझते हैं इसको। विकास का अर्थ अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप उत्तरोत्तर श्रृंखला का होना है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। अभिप्रेरणा और अनुभव के आधार पर मनुष्य जाति का विकास होता है। विकास की गति कभी तीव्र या कभी मंद होती रहती है, परंतु विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। विकास क्रम का व्यवहार सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, जो मनुष्य के विकास में सहायक सिद्ध होता है। सेकंड क्वेश्चन, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, किशोरा अवस्था। आइए समझते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की किशोरा अवस्था जटिल एवं कठिन होती है। यह अवस्था जीवन का संधिकाल है। किशोर तथा किशोरियों में कार्य भावना के लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। इस अवस्था में शारीरिक परिवर्तन अत्यंत जटिल अवस्था, घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता, स्थिरता एवं समायोजन का अभाव इत्यादि स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण किशोरा अवस्था जटिल व कठिन मानी जाती है। थर्ड क्वेश्चन, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर बी। आइए समझते हैं इसको। बाल्यावस्था 3 से 12 वर्ष की अवधि तक मानी जाती है। इस अवस्था में बालक में अनेक परिवर्तन होते हैं एवं बालक में नैतिकता भी विकसित हो जाती है, जिससे वह उचित या अनुचित का निर्णय कर सकता है। इस अवस्था में बालक में सर्व, मानसिक योग्यता में वृद्धि, जिज्ञासा की प्रबलता, गर्व की अनुभूति, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। फोर्थ क्वेश्चन, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसने कहा है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्किनर। आइए और पढ़ते हैं इनके बारे में। स्किनर ने मनोविज्ञान को शिक्षा का आधारभूत विज्ञान कहा था। इन्होंने मनोवैज्ञानिक शिक्षण पद्धति को सुदृढ़ीकरण, व्यवहारिकता की एक महत्वपूर्ण अवधारणा, व्यवहार का आकार एवं नियंत्रित करने की प्रक्रिया माना है, जिसके आधार पर इन्होंने मनोविज्ञान को शिक्षा का आधार कहा है। प्रोफेसर B.F. स्किनर हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। इन्होंने अधिगम की प्रक्रिया को समझने के लिए अनेक पशु पक्षियों पर अपने प्रयोग किए थे। फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? इसका सही ऑप्शन है सभी की विकास दर समान नहीं होती है। आइए और समझते हैं इसके बारे में। सभी की विकास दर समान नहीं होना विकास के सिद्धांत को परिभाषित करता है, अर्थात मनुष्य के विकास का क्रम एक समान हो सकता है किंतु विकास की गति एक समान नहीं होती। जैसे शैशवावस्था एवं किशोरा अवस्था में बालक के विकास की गति तीव्र होती है, लेकिन आगे जाकर मंद हो जाती है तथा प्रौढ़ावस्था के बाद रुक जाती है। सिक्स्थ क्वेश्चन, मानव व्यक्तित्व परिणाम किससे संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया से। आइए और समझते हैं।
आनुवांशिकता एवं वातावरण की अंतरक्रिया का परिणाम मानव व्यक्तित्व पर पड़ता है। आनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों का बालकों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। आनुवांशिकता के कारण वंशानुगत गुणों का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। वहीं वातावरण के कारण बालकों का सामाजिक, सांस्कृतिक, सामवेगिक, धार्मिक एवं शैक्षणिक विकास होता है। अतः इन दोनों की अंतरक्रिया के कारण मानव व्यक्तित्व का विकास होता है। 7वां क्वेश्चन, बालकों की बुद्धिमत्ता किस पर निर्भर करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारिवारिक परिवेश पर। आइए समझते हैं। पारिवारिक परिवेश की निर्भरता बालकों की बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करती है। प्रत्येक बालक का जन्म किसी न किसी परिवार में ही होता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वैसे वैसे माता पिता, भाई बहन तथा परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आने से उसके बौद्धिक विकास की वृद्धि होती रहती है। 8वां क्वेश्चन, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संयोग एवं संतुलन के लिए। आइए और समझते हैं। बाल्य अवस्था के विद्यार्थी शिक्षा को खेल के माध्यम से समझना रुचिकर समझते हैं। इसके अतिरिक्त खेल के माध्यम से विद्यार्थी में संयोग की भावना, संतुलन बनाने की वृद्धि, शारीरिक व मानसिक विकास, संरचनात्मक व भाषा इत्यादि का विकास होता है, जो बालक की बौद्धिक क्षमता को परिपक्व करता है। 9वां क्वेश्चन, सबसे गहन और जटिल सामाजिकरण कब होता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, किशोरा अवस्था में। आइए समझते हैं। सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से बालक समाज का एक क्रियात्मक सदस्य बन पाता है। बालक की किशोरा अवस्था में सामाजिकरण प्रक्रिया सबसे जटिल अवस्था में होती है। इस अवस्था में सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन, सामाजिक सूझबूझ का विकास, आत्मविश्वास का मजबूत होना इत्यादि का विकास होता है, जो बालक को समाज में ढलने के लिए जटिल अवस्था के रूप में होता है। 10वां क्वेश्चन, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना। आइए और पढ़ते हैं। सामाजिक वातावरण के अनुकूलन व समायोजन ही शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण प्रदर्शित करता है। सामाजिक शिक्षण का भी बालक के सामाजिकरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सामाजिक शिक्षण का आरंभ परिवार से, जहां पर बालक माता पिता तथा अन्य सदस्यों से खान पान तथा रहन सहन इत्यादि के बारे में शिक्षा ग्रहण करता है। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग परंपरागत नैतिक स्तर से जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अधिकार संरक्षण अभिमुखता। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। परंपरागत नैतिक स्तर कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का दूसरा स्तर है। इसके अंतर्गत अधिकार संरक्षण अभिमुखता अवस्थाएं आती हैं। अधिकार संरक्षण अभिमुखता की अवस्था में बच्चे नियम एवं व्यवस्था के प्रति जागरूक होते हैं तथा वे नियम एवं व्यवस्था के अनुपालन के प्रति जवाबदेह होते हैं। 12वां क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? इसका सही आंसर है दोस्तों संवेदी प्रेरक चरण। आइए समझते हैं इसके बारे में। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है, जिसके अंतर्गत वस्तु स्थायित्व, इंद्रिया जनित गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था में सम्मिलित होता है। यह क्रिया जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक जिन वस्तुओं को प्रत्यक्षतः देखते हैं उनके लिए उसी का अस्तित्व होता है। 13वां क्वेश्चन, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आत्मसातकरण। आइए पढ़ते हैं।
आत्मसातकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले सीखी हुई योजनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। यह एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। 14th क्वेश्चन, यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्रों में बढ़ती है, अर्थात छात्र वो सारे काम स्वयं करता है बिना किसी की सहायता से, तो उसमें आत्मनिर्भरता, ऑप्शन नंबर डी, बढ़ती है आत्मनिर्भरता। आइए और पढ़ते हैं। छात्र अधिकांश कार्य स्वयं करता है तो उसमें आत्मनिर्भरता बढ़ती है, जिससे बालक के अंदर समझ एवं बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है तथा वह नई नई परिस्थितियों को सुलझाने में हिचकता नहीं है बल्कि गर्वपूर्ण होता है। 15th क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? यह संबंधित है जॉन डीवी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आइए पढ़ते हैं। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि जॉन डीवी की विचारधारा पर आधारित है। इसको विकसित करने का श्रेय किलपैट्रिक को जाता है। इनके अनुसार प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे सामाजिक वातावरण में पूर्ण तन्मयता के साथ संपन्न किया जाता है। बेलार्ड ने प्रोजेक्ट को यथार्थ जीवन का एक अंश बताया जिसे स्कूल में संपन्न किया जाता है। 16th क्वेश्चन, सफल समावेशन में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर है दोस्तों पृथक्करण, ऑप्शन नंबर ए। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। सफल समावेशन के लिए बच्चे के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, वह चाहे स्कूल में हो या बाहर, शिक्षा में सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, जिसमें बच्चों के माता पिता की भागीदारी, संवेदनशीलता, क्षमता संवर्धन, लगाव व धैर्य इत्यादि की आवश्यकता होती है। 17th क्वेश्चन, विविध पृष्ठभूमि के वंचित बालकों में किसे सम्मिलित किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है निर्धन तथा गरीब बच्चे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। जब किसी बालक की समाज में रहते हुए सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति न हो सके तो उसे वंचित बालक कहा जाता है। भारत में अधिकतर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निर्धन तथा गरीब व असहाय बच्चों को वंचित बालक की श्रेणी में रखा जाता है। 18th क्वेश्चन, एलेक्सिया किससे संबंधित है? एलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। आइए और समझते हैं। मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता को एलेक्सिया या अलेक्सिया कहा जाता है। इसे शब्द अंधता या पाठ्य अंधता या विजुअल अफेजिया भी कहा जाता है। एलेक्सिया के कारण अफेजिया एवं डिस्ग्राफिया जैसी अधिगम अशक्तता होना भी संभव है, किंतु प्रत्येक स्थिति में यह आवश्यक नहीं है। 19th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लिखना। आइए और पढ़ते हैं। लिखना सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म कौशल के विकास में सक्रियता निहित है, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, लिखना, अंगीकृत करना, भुजाओं को घुमाना इत्यादि। ये सभी क्रियाएं गत्यात्मक विकास की अवस्थाओं को अर्जित करती हैं। 20th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर है दोस्तों अपरिवर्तनशीलता। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। सृजनात्मकता मौलिक चिंतन, नए प्रकार के संगठन, अलग प्रकार का चिंतन एवं व्यवहार, पुरानी समस्याओं के नवीन समाधानों, नए संबंधों का देखना या व्याख्या करना, लोचशीलता एवं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नवीन दृष्टिकोण को अपनाने से है। जेम्स ड्रेवर के शब्दों में अनिवार्य रूप से
किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है। दोस्तों, इन सभी आंसर्स को पढ़ने के बाद आप इनको पॉज करके इनको खुद पढ़ने की कोशिश करें। इसलिए मैंने आंसर को बोलने की बजाय लिखा हुआ भी आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड कराया है। और इस वीडियो को देखने के पहले नीचे दी गई लिंक पे क्लिक करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसका आंसर खुद बताएं और कहां पे गलती हो रही है उसको आकर इस वीडियो में देखें। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे आगे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। नमस्कार दोस्तों।